गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल ब्लॉग में। ताराहुल ब्लॉग में तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, इतने सारे कपड़े थे जो कि धुल के रखे हुए थे, इनको सुखाना था तो सुखाने के लिए डाल दें। चादर वादर सब धुल चुकी हैं और अब नाश्ता बनाते हैं। नींद पूरी नहीं होती यार, एक तो जितना मर्जी सो जाओ। तुम्हारी नींद तो क्यों पूरी होनी? टाइम से सोएगा तो नींद पूरी होगी ना। कल मैं टाइम से सोई थी, आपको नहीं पता सोए टाइम से, ठीक है। कल मैं टाइम कितने में सोए? 12 बजे सो गई थी मैं। 12 बजे टाइम से था गैस का भी बताना आप लोग। टाइम होता है 10 बजे सोने का। नहीं मतलब 12 बजे, और दिन में 2 बजे तक सोती हूँ ना। कल मैं 12 बजे सो गई थी, लेकिन कल मुझे बहुत थक लगी थी, इसलिए शायद मेरे को आज ज़्यादा नींद आई। क्यों बोलो? कल मैंने कितना काम किया। हाय रब्बा, मत करो ना, मत करो। कल मुझे बहुत नींद आई, मतलब कल बहुत सारा काम था, इसलिए बहुत नींद आई। और यहाँ देखो, हाथ दिखाओ जरा, यहाँ पे देखो गाइस, इनके साथ पता नहीं क्यों होते हैं उल्टे काम। कल वाले प्लास्टिक कुछ कर रहे थे, प्लास्टिक जला रहे थे और अपने हाथ पे चिपक गया वो प्लास्टिक। और उसके बाद फिर शाम को साइकिल में किसने तो इनको बोला था कि साइकिल में जाओ, है ना। जब स्कूटी खड़ी है नीचे, सब कुछ ठीक है, साइकिल में जा रहे थे, साइकिल पे ततैया बैठा हुआ था, ततैया ने भी हाथ काट दिया। कभी कभार ना तुम्हारे ग्रह घूमे होते हैं, तुम्हें भी लगता है ऐसा? अरे तो ठीक है, छोटे मोटे हादसों में सब निपट जाता है, बड़े हादसे नहीं होते। मैं तो यही चाहता हूँ कि मतलब इस चीज़ को देख के खुश हो जाता हूँ कि हाल चलो शुक्र हुआ कि छोटा मोटा हादसा हुआ, हल्का फुल्का, इतना तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, बड़ा नहीं होना चाहिए कभी ज़िंदगी में बस। पर तुम्हें पता, हम इस चीज़ को ले, हम ना बहुत पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके। हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अगर हम भी सोचने लग गए कि ये खैर बोलने वाली बातें वैसे कि इस छोटे मोटे हादसे में निपट गया, लेकिन छोटा मोटा भी क्यों ही हो रहा है। मेन टॉपिक तो ये है कि छोटा मोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो फिलहाल इन्होंने ग्रीन टी वगैरह तो सवेरे पी ली है, अभी मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। वेट लॉस हो गया, मेरी बॉडी बनी रही है। ब्रेड खाओगे? ब्रेड नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, तुम्हारे ब्रेड के चक्कर में ना मेरा पेट गम हो जाता है, पता। गाइस आपको पता, इनका 10 किलो वजन बढ़ रखा है भाई साहब, 10 किलो। और मैडम पहले 15 किलो था, वो तो मैंने बीच में 10 किलो कम कर दिया, फिर 5 किलो बढ़ गया तुम्हारे हाथ का खाना खा के। जब तुम यहाँ नहीं रहते हो ना, तब मेरा वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तब मैं खाना कंट्रोल कर लेता हूँ। लोग भी बोलते तारा दी जल्दी जाओ ना प्लीज, राहुल भैया कमजोर हो गए। सही में पता क्या, जब तुम रहते हो ना तो मेरा वेट अपना भी गेन हो जाता है, मैं खाता हूँ पीता हूँ, और वहाँ जब लाइन रहता है तो मैं खाना कंट्रोल कर लेता हूँ अपना भी। अरे होता है, पता है लाइन में क्या होता है ना, लाइन में कई बार अपनी पसंद की चीजें नहीं बनी होती हैं, है ना। पसंद की चीजें बनी हो ना बनी हो, पर लेकिन आदमी कंट्रोल वहाँ कर ही लेता है, कैसे भी करके मैंने कंट्रोल कर लेता है। यहाँ तो सवाल ही पता नहीं। मैं वो कल की बात बताऊँ, कल क्या हो गया। इस कल भी उन्होंने मुझे बोला, ये मुझे बोलते हैं डेली शाम को कि शाम को क्या डेली बोलते, तारा अगर मैं 2 रोटी मांगू, सॉरी अगर मैं 3 रोटी मांगू तो तू मेरे को 2 ही रोटी दिया कर, ज़्यादा मत दिया कर, है ना। तो कल मैंने क्या किया, मैंने कहा वैसे ही कम ही खाते हैं तो रोटी हमेशा बच जाती हैं। कल पनीर की सब्जी बनी हुई थी, ऑमलेट बनाया था मैंने, और साथ में दाल था, क्या था मुझे नहीं पता। तो मैंने इनको 4 रोटी दी, इन्होंने 3 बोला था तो मैंने 4 दी। मुझे पता था खा लेंगे। 4 के बाद मैंने 2 रोटी अपने लिए एक्स्ट्रा बना रखी थी, बस 2 रोटी और भी खा ली। मतलब क्यों खा रहे हो, जब तुम्हें पता है कि तुम डाइट पे हो तो क्यों खा रहे हो, है ना। फिर कहता मेरे पर नजर मत लगा। भगवान खाना देकर फिर कहता मेरे पर नजर मत लगा। आज से कंट्रोल है। 6 रोटी खाई तूने कल? 6? कोई नहीं, आज से कंट्रोल है ना। तो गाइस बताओ, और मेरी रोटी पता है ऐसी नहीं होती, पतली सी रोटी। मेरी रोटी ज्यादा पतली भी नहीं होती है, सच में बताओ, नहीं होती ना। तो चलो, कल मुझे पता नहीं क्यों भूख लगी हुई थी, मैंने खा दिया भाई। चलो यार मैं चाय बनाती हूँ, मैं आपको एक बात बताऊंगी इनके बारे में, ठीक है। मेरे बारे में क्या क्या मैंने। तो यहाँ पे फिलहाल हमारी कॉफ़ी वगैरह बन के तैयार हो चुकी है और अभी इन्होंने थोड़ी देर में बस ड्यूटी जाना, तैयार व्यार अच्छे से हो चुके हैं। कल आपकी बहुत तारीफ हो रही थी व्लॉग में, देखिए आपने कमेंट। कल लोग सारे कह रहे थे, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोग कह रहे थे कि काफ़ी अच्छे हस्बैंड हैं, काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। बाकी ध्रुवी के लिए भी काफ़ी कुछ बोला था कि आप बहुत अच्छे से संभालते हो ना, तो अच्छा लगा। लोग मुझे कह रहे कहते आप ध्रुवी को कैसे पढ़ाते हो, कैसे क्या करते हो, तो उसका एक ब्लॉग बनाना मैं सोच रही हूँ। हाँ ठीक है, उसका एक ब्लॉग अलग से डाल देंगे ना। हाँ उसका जो चैनल रहेगा उस पर डाल देंगे, वाले चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है, उसके बारे में कि हाँ कैसे कैसे क्या करते हो, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। लेकिन मैंने एक चीज़ उसमें ये भी नोटिस किया यार कि लोग तुम्हें उल्टा पुल्टा बहुत बोल रहे, पता कौन सा? ऐसा क्यों? उस वाले में ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। मेरे को एक 2 ही कमेंट थे, कह रहे थे इसको ये कैसे मिल गया, मतलब मेरे को ना ये कैसे मिल गया, उस कमेंट को लेके बोल रहे हैं। इनके दिमाग में पता नहीं क्या है, ऐसे ही नेगेटिव कमेंट सबसे पढ़ भी लेते हैं और मेरी आईडी से सारा रिप्लाई भी कर लेते हैं, जबकि अरे यार ये चीज़ें गलत बात है, पता वैसे पता। जब तक आप बंदे को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, जब साथ में नहीं रहोगे तब तक बंदे की तुम जज नहीं कर सकते उस बंदे को किसी भी तरीके से। ये सही बात है, ये लॉजिक भी है सही में। अगर तुम नॉर्मली बाहर देखते तुम बोलते हो कि ये ऐसे है वैसे है तो नहीं होता जज। तुम जब उसके साथ रहोगे, 4-5 दिन उठोगे बैठोगे, उसका पता चलता है। वो मुझे पता है ना कि मेरी वाइफ कैसी है।
अगर वो नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता भाई, साफ सीधी बात है। उसने मेरे को बहुत सुधारा है, मतलब जैसे मैं पहले था वैसा अब नहीं रहा, जैसे मैं पहले था बहुत बिगड़ा हुआ था, मतलब और पटांग टाइप था, जबकि वो मेरी लाइफ में तब से मैं बहुत सुधर गया हूँ सही में। और मेरे साथ ही साथ क्या घर की कंडीशन मतलब बहुत अच्छी होगी उसके आने से, पता है। जैसे होता है ना कि एक लक्ष्मी आती है घर पे, एक लक्ष्मी तो घर पे ऑलरेडी है काम नहीं, तो उसका जब दूसरी लक्ष्मी आई घर पे तो उसके कदम पड़ते हैं घर में, मतलब कि क्या सब अच्छा होने लग गया सब चीज़। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, लक्ष्मी आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे आना। देखो जो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं किसी के घर में खुशहाली शांति हर तरीके से चीजें आना। तो जब मेरी सासू माँ आई तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शांति लेके आई, खुशहाली लेके आई, क्योंकि बहुत से हमारे घर में सब मैनेज करके चल रहा था तब से लेके अभी तक, इवन अभी तक। फिर मेरी ननद आई तो सब कुछ बैलेंस था। अभी ऐसा हुआ कि मेरे ससुर जी मेरे को बोलते हैं, पापा जी जब भी मैं घर जाती हूँ ना मेरे ससुर जी बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारा बेटा है, मतलब इतना अच्छा फील करवाते हैं, मेरे से ऊपर मानते हैं। मेरे को बोलते तू नहीं बोल बेटा, आपको मानते हैं। अरे यार मैं क्या बोलूं, मैं बोलते तो बड़ा बेटा है मेरा। मैंने कहा लेके तो मैं ही आया। पहले तो मना कर रहे थे, नाक लंबी है बोले इसकी। हाँ जब मेरी शादी, आपको बताऊँ जब राहुल ने पहली बार मुझे घर में दिखाया था तो उस टाइम मैं बहुत कमजोर थे, आपको पता ही है ना, मेरे गाल बिल्कुल अंदर थे। लेकिन जब इंसान के गाल अंदर होता है उसका नाक बड़ा दिखता है। तो मेरे ससुर जी ने बोला था इसकी नाक बहुत बड़ी है। और आपको पता होगा शायद कि लंबी नाक वाली बहुएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं हर जगह पे, है ना। अब तो खैर पता नहीं चलता मेरी लंबी नाक का, क्योंकि अब नाक पिचक गई ऐसे, अब सारा बैलेंस हो गया ना, वो मुंह के हिसाब से मुंह भर गया ना, तो इस हिसाब से। पर सच में जो जिनकी नाक लंबी होती है ना बहुएं बहुत शुभ होती हैं, कहते हैं घर के लिए। मैंने बहुत सुना है पहले भी। और एक वो सुना है मैंने जिसकी जैसे पैर की अंगूठियाँ होती है ना, ये अंगूठे, तो जिसका ये वाली उंगली जो होती है ना बीच वाली, ये इससे बड़ी होती है तो वो बहुत शुभ होती है। मेरी ये वाली उंगली पता नहीं क्यों टेढ़ी सी है, बट ये थोड़ा सा फर्क है, मेरी थोड़ी सी बड़ी है। ये मेरी बड़ी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल भी बोल रही हूँ। मैंने बहुत जगह सुना है कि ऐसा होता है। और कुछ सर बाकी तुमने जो ब्रेड बनाया था वो मैंने खा दिया। मैं इसलिए बोलता हूँ जब मैं जाता हूँ उससे पहले मत बनाया कर भाई। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि शायद मुझे देख के कई बार क्या होता है ना, हमारे देखो कई लोग हमें पसंद नहीं करते, बहुत से लोग हमें पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते पसंद। लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ, सुड़ुक हो रहा होगा कैमरे में, मैंने हाथ रखा था। दोबारा करना, मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ, माइक पे हाथ रख के कह रहे मैंने हाथ रखा हुआ, सुड़ुक की आवाज़ नहीं आएगी। सो ये तो चले गए हैं, यहाँ देखो, बाय। कह रहे मैंने सफाई करनी है गाड़ी की, तो चलो मैं भी अब नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में तो खैर कुछ खास है नहीं, ब्रेड और चाहिए है। ब्रेड मैंने इसलिए सीखे फटाफट, ये बोलते हैं बाकी कुछ मत बना सवेरे, फिर मेरा खाने का मन भी नहीं करता। और कल की ना रोटियाँ भी इतनी सारी पड़ी हुई हैं, बाद में मैंने दोबारा बनाई थी रोटियाँ ना, मैं आपको बता रही थी। तो रोटियाँ भी इतनी सारी पड़ी हुई, मैं सोचूँ मैं घी वगैरह लगा के उनको ही खा लूँगी यार, कहाँ डालनी हो इतनी सारी रोटियाँ। खुद भी तरस आता अन्न पे कि हाँ क्या कर रहे हैं। बोलते नहीं कि तुम अगर अन्न की इज्जत नहीं करोगे तो अन्न तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा, तो वही सीन है। तो इसलिए फिर मैं रोटी खाऊंगी, अगर मुझे भूख लगेगी, नहीं तो फिर मैं गाय को दे दूँगी। तो अभी मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये बात कह रही थी आपसे ये डिस्कशन करना था मेरे को कि देखो आप लोगों को शायद मैं गलत लग सकती हूँ। क्यों लग सकती हूँ? सबसे बड़ा रीज़न गलत लगने का ये होता है कि देखो आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद भी करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते। आप लोग इस बात को भली भांति जानते हो अच्छे से, है ना। तो देखो अगर आप अच्छे से मेरे बारे में सुनोगे आपको अच्छे ही सुनने को मिलेगा, लेकिन जो मुझे पसंद करता ही नहीं होगा तो वो अपने बातों में 2-4 बातें मिला कर ज़रूर बताएगा आपको। लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि ना तुम अच्छी ही बातें सुनो, क्योंकि अच्छा इंसान जो मुझे बहुत पसंद करता होगा वो 2-4 अच्छी बातें भी मिलाएगा अपनी बातों में कि नहीं ऐसी है वो, और जो बुरा होगा तो 2-4 उल्टी भी बताएगा कि ऐसी नहीं ऐसी है वो, ये वाला सीन हो जाता है। तो मैं आपको बोलती हूँ किसी दिन आप मेरे से मिलना, और फिर उसके बाद अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं ये ऐसी है, अगर आपका माइंड मेरे को लेके चेंज ना हो, फिर मेरा नाम बदल देना आप। क्योंकि मुझे पता है जो इंसान मेरे से सामने से मिलता है ना, तो मैं उससे कैसे मिलती हूँ, क्या करती हूँ, क्योंकि कैमरे पे हर चीज़ हम बता नहीं सकते हैं ऐसे कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। 24 घंटे क्या बताएं, है ना, कि ऐसा हो गया वो हो गया। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मेरे व्लॉग से बहुत से लोगों तक ऐसा कुछ मैसेज जाए कि जो मतलब किसी के लिए बहुत फ़ायदा हो जाए, जिस मैसेज से लाइक मतलब ऐसा नहीं सोचती मैं कि कोई मेरे उससे कुछ ना सीखे। मेरा हर एक ब्लॉग का मतलब ये होता है कि एक ब्लॉग में कुछ ऐसी बात जिससे पूरे दिन भर का ऐसा हो गया मेरा कि हाँ एक अच्छी बात हो गई तो किसी ने कुछ सीख लिया, वो वाला सीन।
कि लोग ना मुझे बोलते भी हैं कि हम आपके ब्लॉग से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप कैसे मैनेज करते हो सारा कुछ है वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई मुझे अंदर से जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही होता है, जब तुम किसी को अच्छे से जानने की कोशिश करते हो ना, तो मैं उसकी एक एक बात पता चल जाती है। जैसे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे बहुत भली भांति जानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। बाय द वे, मैं अब ना कुछ टाइम बाद ये वाला ब्लॉग मैं इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ अभी मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे आपसे एक डिस्कशन ये भी करना था। मैं ना मीटअप रखने वाली हूँ, मैं अपने किसी सब्सक्राइबर को अपने पास बुलाने वाली हूँ। किसी भी जो रैंडम मेरे को मैसेज करना, जो मेरे घर आ सकता है, मैं घर जा रही हूँ आपको पता है, तो जो मेरे घर पे आ सकता है तो मैं अपने साथ रखूँगी उसको, पूरा प्रॉपर स्टे कराऊँगी अपने घर में। उसके बाद उसको अपने साथ जिस तरीके से उसको खाना खाना होगा, इवन जो शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी, तो मैं अपनी तरफ से कराऊँगी। बहुत टाइम से ऐसा सोचती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मुझे पता है यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे फैमिली मेम्बर के अलावा किसी को नहीं आने देते हैं, ऐसा ये वाला सीन है यहाँ पे थोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज थी, और यहाँ पे भी मैं सोचती आसपास कोई होता तो वो भी बढ़िया था। तो नहीं तो अगर यहाँ पे कोई आसपास होगा तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों बोलो, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग भी इजीली हो जाएगी, घूमना फिरना भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि घर में तो कुछ घूमने का है ही नहीं, आपको पता ही, पहाड़ों में घर में ही है। लेकिन जिसको पहाड़ों में शांति मिलती है उनके लिए बेस्ट है। तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, मेरे को कमेंट में बोल देना, या तो आप लोग कि आप लोग आना चाहते हो कोई भी, तो मैं रैंडम कोई भी एक सब्सक्राइबर उठा के मैं उसको अपने साथ लेके जाऊँगी, अपने साथ रखूँगी प्रॉपर, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो चलो नाश्ता करते हैं फिलहाल। तो अभी ना मेरी कॉफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, तो एक कप मैंने गर्म करके ले आई हूँ, मैं दीदी को दे देती हूँ, दीदी भी पी लेते हैं कॉफ़ी। तो चलो फिलहाल इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। मेरा मेन मोटिव आज का यही था, आपको बताना कि मैं मीटअप रखने वाली हूँ। तो चलो ठीक है, बाय। हम आपसे फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे, फिर कंटिन्यू करूँगी मैं थोड़ी देर में ब्लॉग। ठीक है, बाय। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ ऑन कर दो, क्योंकि उससे ना नोटिफिकेशन आपको तब भी आएगी। एक बार जिसने ऑन करके वो ऑफ करके दोबारा ऑन करना ऑल में। मेरे उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, प्लीज़ हो सके तो उसको दोबारा ऑफ करके ऑन कर देना। तो चलो ठीक है, बाय, लव यू।